नमस्कार, हूं शुभ्रा सुमन। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। 66 साल के नोएल पहले ही 2 फैमिली ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। मुंबई में हुई बोर्ड मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बनी। नोएल टाटा ने कहा, मेरे साथी ट्रस्टीज ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उससे मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं रतन टाटा और टाटा ग्रुप के फाउंडर्स की विरासत आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। इजराइल ने लेबनान में यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के पोस्ट पर हमला किया। इसमें फोर्स के 2 मेंबर्स घायल हो गए। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, हम ब्लू लाइन पर बिगड़ते सुरक्षा हालात को लेकर चिंतित हैं। दरअसल यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए इजराइल लेबनान बॉर्डर पर करीब 120 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन बनाई गई है। यहाँ भारत के भी 600 सैनिक तैनात हैं। महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी सेंटर में तोप दागने की प्रैक्टिस के दौरान 2 अग्निवीरों की जान चली गई। घटना 9 अक्टूबर की है, जिसकी जानकारी अगले दिन सामने आई। 3 अग्निवीर फील्ड गन से गोला दागने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान एक गोले में ब्लास्ट हुआ। तीसरा अग्निवीर फिलहाल अस्पताल में है। बांग्लादेश के सतखीरा स्थित जेशोरेश्वरी मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी हो गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चांदी के इस मुकुट पर सोने की परत चढ़ी थी। पीएम मोदी 2011 में बांग्लादेश दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने मुकुट मंदिर में चढ़ाया था। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने कार्रवाई की मांग की है। जापान के संगठन निहोन हिदांक्यो को इस साल नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। उन्हें ये सम्मान परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। इस संगठन में वे लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में बच गए थे। संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी। अब वो खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर। नागपुर में आरएसएस का सालाना विजयादशमी कार्यक्रम होगा। इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। ये खबर जरा हटके है। पूर्व अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी और बिजनेसमैन माइकल जॉर्डन की जर्सी नीलाम होने वाली है। जॉर्डन ने शिकागो बुल्स टीम की इस रेड जर्सी को 1996-97 सीजन के दौरान 5 महीने पहनी थी। ये जर्सी 23 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलने वाली नीलामी में 50 करोड़ रुपए तक में बिक सकती है। आइए जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 230 पॉइंट्स घटकर 81,381 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 34 पॉइंट्स घटकर 24,964 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 12 अक्टूबर 1964 यानी आज ही के दिन सोवियत संघ ने वोस्कोद 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। इसमें पहली बार बिना स्पेस सूट के 3 अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए थे। स्पेसक्राफ्ट के पायलट व्लादिमीर कोमोरोव के साथ 2 साइंटिस्ट भी थे। ये दुनिया का पहला मल्टी मैन स्पेसक्राफ्ट भी था। सोवियत संघ पर आरोप लगा था कि उसने स्पेस में उपलब्धि हासिल करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। और अब थॉट ऑफ द डे, मुश्किलों का सामना कीजिए, कामयाबी मिलेगी या सबक। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात।